नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं मैथ्स की, जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं अर्थमेटिक और जो आपका एडवांस है उसे पूरा करवाऊंगा यूट्यूब में, और कोशिश यही रहेगी कि आगे आने वाले महीनों में मैं इसे कंप्लीट कर दूं। तो हम चल रहे थे, जो पहला चैप्टर आता आपका नंबर सिस्टम, और कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। आज बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, और थोड़ा सा एक टॉपिक छूटा हुआ था जो आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड था, तो उसकी बात भी कर लेंगे। तो पहले उसी को देख लेते हैं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस का मतलब होता है स्थानीय मान या स्थान। तो प्लेस वैल्यू दो चीज़ें होती है आपकी, एक होती है प्लेस वैल्यू जिसे बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, और एक होती है आपकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जिसे बोलते हैं आपका अंकित मान। इन दो की बात कर लेते हैं पहले, तब जाके आपका डिविजिबिलिटी रूल पे चल जाएंगे। तो जैसा मैंने बोला, फेस वैल्यू आपका क्या होता है, आपका अंकित मान होता है। कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी हुई है, तो जो अंकित मान होता है वो डिजिट्स के हिसाब से आता है, या जो प्लेस वैल्यू आती है वो डिजिट्स के हिसाब से आती है, अंकों के हिसाब से आती है। अंकों की अगर मैं संख्या बोलूँगा तो अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल मिला के कुल गणित में जो अंकों की संख्या है वो कितनी है आपकी, 10 है। ठीक है ना। इन्हीं से मिलकर आपके क्या बनते हैं, संख्याएं बनती हैं। तो जब कभी भी अंकित मान की बात आएगी तो वहाँ पे आपने ध्यान देना है कि प्रत्येक अंक का जो क्या होता है, अंकित मान होता है या फेस वैल्यू होती है, वही अंक होता है। जैसे अगर मैं 6 का अगर अंकित मान की बात करूँ तो 6 का अंकित मान 6 ही होगा, 6 का अंकित मान जो होगा वो 6 ही होगा। वहीं 8 की बात करूँ तो 8 का अंकित मान 8 ही होगा, फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और 4 का 4 ही होगा, 5 का 5 ही रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फेस वैल्यू ऑफ द 5 इज 5, एंड 2 का 2 ही होगा। तो ये होता है फेस वैल्यू। अंकित मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बोल दे कि दी गई संख्या में 5 का क्या बताइए, आप अंकित मान बताइए, तो 5 लिख देना। 4 का तो 4 है, 8 का 8 है, 6 का 6, 2 का 2 है। पर प्लेस वैल्यू में स्थान देखा जाता है कि किस स्थान में वो आपका फॉल कर रहा है। तो जैसे 6 का है तो 6 तो आपका इकाई का अंक है ना, आपका यूनिट डिजिट है, तो ये आपका 6 ही निकलेगा। इकाई का अंक है तो 1 से इंटू कर लेते हैं तो वो 6 ही निकलता है। उसी तरीके से बाकी को अगर मुझे निकालना है तो मैं जैसे यहाँ पे बोलूँगा 2, 5, 4, 8, 6, तो जैसे 6 तो 6 एक के साथ इंटू करके 6 आ जाएगा। अगर मैं 8 को देखूंगा तो 8 ये आपका दहाई का अंक है, 10th वैल्यू है, तो इसकी 10 के साथ इंटू कर देते हैं तो ये 80 आ जाता है। इसको याद करने का तरीका ये करना है आपने, जैसा 8 का लिखना है आपने, क्या अगर प्लेस वैल्यू लिखनी है तो 8 के बाद आपने देखना है कितनी आपके कितने अंक हैं, जितने अंक है उतने जीरो लगा देना। अगर 4 की बात करूंगा तो 4 का जो आपका आ जाएगा प्लेस वैल्यू आ जाएगी वो 4, और उसके आगे कितने अंक है, 2 है, तो ये आ जाएगा। उसी तरीके से 5 का देखना है तो 5 का यहाँ पे लिखा हुआ 5, और उसके बाद कितनी संख्या दिख रही, 1, 2, 3, तो 1000 से इंटू करके 3 जीरो आ गई है। 2 की बात करूंगा तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 लिख दिया, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 जीरो आ जाएंगी। अब इसी से रिलेटेड कई तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है वो, जैसे भी बोल सकता है कि मैंने कोई संख्या लिख दी आपकी 34291। अब इसमें वो बोल सकता है कि आपका जो क्या है 4 है ना, तो 4 का बोल सकता है कि आपका जो प्लेस वैल्यू है और जो 2 है उसका जो आपका फेस वैल्यू है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। अब डिफरेंस देखो, अगर बोलेगा डिफरेंस अंतर बताइए, चार ही तरीके से क्वेश्चन पूछता है। डिफरेंस बोलेगा मतलब अंतर बताइए, किसी का भी पूछ सकता है। प्लेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू के साथ, फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू के साथ, या फेस वैल्यू को फेस वैल्यू के साथ, या फिर बोलेगा कि सम बताइए मतलब योग बताइए, या फिर बताएगा बोलेगा कि रेशो बता दीजिए आप, रेशो मतलब आपको अनुपात निकालना है। या चौथा जो पूछता है वो पूछ लेता है आपका कि आपने निकाल देना उसका क्या वो बोल देगा आपको कि आप उसका मल्टीपल निकालिए या मल्टीप्लाई करके निकालिए, ठीक है ना। तो मैं उसे बोल सकता हूँ आपका या तो सम निकाल दो या फिर आपका क्या निकाल दो, गुणनफल निकाल दो, ठीक है ना। इंग्लिश में बोल देते हैं इसे प्रोडक्ट। तो ये चार ही चीज़ें पूछ सकता है। तो जैसे मान लो कि उसने बोला कि 4 का आपका प्लेस वैल्यू, तो 4 का प्लेस वैल्यू के 4, और प्लेस स्थानीय मान की बात करें तो उसके आगे कितने अंक है, 3, तो ये आगे उसकी प्लेस वैल्यू आप अलग से लिख दो। और फेस वैल्यू 2 की तो फेस वैल्यू 2 की 2 ही रहेगी। अब कुछ भी पूछ ले, मान लो दोनों के बीच का अंतर पूछ लेता, अंतर निकालना है तो 4000 माइनस 2, और ये आ जाएगा कितना आपका 3998। योग की बात करेगा तो 4000 प्लस 2, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है ना। पहले आपने अलग से लिख देना है कि फेस वैल्यू बोल रहा है कि प्लेस वैल्यू, अलग से लिख के अब जो भी पूछेगा 4000 प्लस 2 तो 4002 आ जाएगा। अनुपात पूछेगा तो 4000/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 2000/1। और गुणा पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है, तो 4000 प्रोडक्ट, तो 4000 इंटू 2 ये आ जाएगा 8000।
तो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे लिख देगा इन द गिवन क्वेश्चन या इन द गिवन नंबर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 4 एंड द फेस वैल्यू ऑफ द 2। ये बोल सकता है कि सम निकालने के लिए बोल सकता है योग निकाल दीजिए, रेशियो निकाल दीजिए, प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये था आपका काफ़ी छोटा टॉपिक जो समझाने के लिए था, जो मैं मिस कर गया था पिछले टॉपिक में, मुझे बताना चाहिए था, पर इस टॉपिक में मैंने चलो क्लियर कर दिया। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ये आपको पता लग गया होगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से। अब बात कर देते हैं जो आपका मेन टॉपिक आता है, वो आता है डिविजिबिलिटी रूल। इसे बोलते हैं पूर्ण विभाजन का नियम। तो दो से जब देखा जाता है किसी संख्या को, अगर देखना है कि कोई संख्या आपकी दो से विभाजित होती कि नहीं होती, तो सिर्फ आपने ये देखना है कि जो कोई अंक है या सॉरी जो आपकी संख्या है उसका जो लास्ट डिजिट है, मतलब इकाई का अंक है, क्या उसमें या तो 0 आ रहा है या 2 आ रहा है या 4 या 6 या 8। मतलब दो से विभाजित कौन सी संख्या मानी जाती है? अगर संख्या सम संख्या है। अगर संख्या कैसी है? सम संख्या है आपकी, सम संख्या है तो वो आपकी विभाजित हो जाएगी। और सम संख्याओं के अंत में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सम संख्याओं के अंत में 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये देखने को मिलता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आगे आएंगे तो मैं वहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है ना। 3 से विभाजन का नियम देखना है तो आपने कुछ नहीं करना है, जो भी आपका बोलते हैं संख्या दे रखी होगी उसके जितने भी डिजिट्स हैं उनको जोड़ दो। उनको क्या कर देना है? सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। सबको जोड़ के जो आएगा उसको 3 से भाग दे दो। अगर भाग चले गया तो वो संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। वैसे अगर 4 का देखें तो कोई भी संख्या उसके लास्ट के 2 डिजिट आपने देखने हैं, वो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी। उसी तरीके से 5 से देखना है तो 5 में क्या होगा कि आपका जो अंतिम अंक होगा, जो इकाई का अंक होगा, अगर वो या तो 0 है या तो 5 है, इन दोनों में से कुछ भी है तो वो 5 से विभाजित माना जाएगा। 6 से देखना है तो 6 को प्राइम को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? को प्राइम को। को प्राइम बोलते हैं अभाज्य संख्या, और किसको बोलते हैं? आपका सहभाज्य संख्याओं को। पिछली वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सहभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याओं का आपका क्या होता है? समूह होता है जो आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होती हैं, ठीक है ना, जिनका HCF मासापा 1 होता है। मासापा 1 होने का मतलब है कि उनके बीच जो उभयनिष्ठ गुणनफल है केवल 1 है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो 2 और 3 की अगर जैसे बात करें तो 2 और 3 अपने आप में कैसे सहभाज्य है। 2 और 3 के बीच में जो कॉमन टर्म है वो 1 आती है, जैसे 1 दूने 2 और 3 एकम 3, और कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो 6 को अगर करना है तो वो हम किससे कर सकते हैं? उसके जो कौन होंगे फैक्टर्स हो गए उनसे कर सकते हैं, 2 और 3 से। और 2 और 3 का नियम यहाँ पे पता है हमें। 7 का देखेंगे तो 7 का मैं अभी बताऊंगा आपको, बाय आपका जो एग्जाम्पल होगा उससे समझना सबसे आसान है 7 को। तो 7 का मैं बताता हूँ अभी आपको, बाई क्वेश्चन बताऊंगा। 8 में जो होता है, जैसे 2 में क्या होता है कि जो लास्ट टर्म होनी चाहिए वो आपकी 2 से विभाजित होनी चाहिए। फिर 2 दूनी 4 में क्या देखते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट्स आपकी 4 से विभाजित होनी चाहिए। 8 में क्या देखते हैं? लास्ट की 3 डिजिट आपके 8 से विभाजित होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो संख्या 8 से विभाजित मानी जाएगी। 9 से अगर देखेंगे तो जैसा केस आपका 3 का होता है वैसे केस आपका किसका होता है? 9 का होता है। सभी संख्याओं जो आपकी संख्या है, सभी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। द सम ऑफ द ऑल द डिजिट डिविजिबल बाय 9। 10 का तो बहुत आसान है कि जो आपका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट होनी चाहिए वो 0 से विभाजित होनी चाहिए। और 11 को भी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा बजाय इसे समझने के, इससे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। और 12 को करना है तो ये भी को प्राइम को फॉलो करता है। तो को प्राइम जैसे 12 है तो 12 के गुणनखंड कौन से होंगे? जो को प्राइम होंगे तो 4 और 3 होते हैं। 3 चौको 12, और 3 और 4 का कोई संबंध नहीं होता एक दूसरे से। तो 3 और 4 का नियम यहाँ पे पढ़ लिया था। इसको अगर और अच्छे से समझना है तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैं इस तरीके से याद करता हूँ। देखो 2, 4, 8 और 16 को इस तरीके से याद कर लीजिए कि जो अंतिम पद है, मैंने ये डैश मारा हुआ है, डैश माइनस नहीं है, डैश है, और ये डिवाइडेड होना चाहिए बाई 2। इसमें लास्ट का जो डबल डिजिट है वो डिवाइड बाई होना चाहिए 4। इसमें लास्ट की 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 8, और इसमें लास्ट की 4 डिजिट आपकी डिवाइडेड होनी चाहिए किससे? 16 से, लास्ट की 4। उसी तरीके से आपने 3 का और 9 का एक साथ याद करना है। 3 और 9 का एक साथ याद करना है। इसमें क्या करना है? सभी अंकों का योग करना है संख्या के, और उसे बटे कर देना है 3 से। अगर विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। इसमें भी आपका प्लस करके 9 से विभाजित करना होता है। उसके अलावा मैं बात करूंगा तो उसके अलावा आपने क्या कर देना है याद। उसके अलावा याद करने का एक है कि जैसे 5 है तो 5 में जो अंतिम पद है या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। उसी तरीके से 10 का है तो अंतिम पद क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, मतलब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए 10 का। और बाकी मैं बता देता हूँ 7 का और 10, 7 का और 11 का मैं अभी बता दूंगा आपको। बाकी 6 का मैंने बता दिया, को प्राइम के हिसाब से चलता है। और बाकी जितने नंबर भी आप को प्राइम से इसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। मैं 1-2 एग्जाम्पल करूँगा, उसके बाद आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है ना। वो आपने घर में करना है, मैं PDF शेयर कर दूंगा, आपने क्या करना है? खुद से करना है। कहीं पे अगर दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स पे क्या कर देना, आपने मेरे लिए क्वेश्चन छोड़ देना है, ठीक है ना। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है कि मैं कमेंट बॉक्स में लिखूं कि ना लिखूं। बिल्कुल लिखिए, कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं उसे क्या कर दूंगा? फिर से आपको समझा दूंगा। बात समझ में आ गई?
जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसी में मैं क्या कर दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता दूंगा, तो टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है 2 से क्या बोलता है भाई कि अंतिम पद आपका क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित हो, या तो अंतिम पद क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट जिसे बोलते हैं, या जिसे बोलते हैं आपका क्या अंतिम अंक या इकाई का अंक, अगर मैं लिखूं तो इकाई का अंक। ये क्या होना चाहिए भाई, तो ये होना चाहिए या तो लास्ट में 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए। अगर इनमें से कुछ भी दिखता है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब लास्ट में देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है 8, तो संख्या विभाजित होगी 2 से। इसमें क्या दिख रहा है 6, तो संख्या विभाजित होगी 2 से। इसमें क्या दिख रहा है 1, तो संख्या विभाजित नहीं होगी। ऊपर की दोनों संख्याएं सम संख्या हैं तो 2 से विभाजित होगी, ये आपका विभाजित नहीं होगा। बाकी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3 से। तो 3 में मैंने बोला था कि आपने क्या करना है, ऑल डिजिट सम करना है, ऑल डिजिट सम, और डिवाइड होना चाहिए 3 से। हिंदी में अगर बात करूं तो आपने क्या करना है कि संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग करके आपने देखना है कि वो 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता। अगर जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। तो ये नियम होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ, तो सबको जोड़ता हूँ। देखो 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18। अब मुझे बताइए, मैंने जोड़ दिया, ये मैं पूरा लिख देता हूँ। देखो 2 + 3 + 4 + 1 + 8, ये मैंने कर दिया। तो जोड़ के कितना आ जाएगा भाई, 18 आ रहा है ना, 18/3। क्या सिर्फ इतना देखिए, क्या 3 से 18 विभाजित होता है, होता है। ये नहीं कि आंसर आपका 6 आ जाएगा, नहीं। क्या 3 के पहाड़े में 18 आता है, आता है। तो संख्या ये विभाजित होगी 3 से। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं तो मैं सीधे जोड़ देता हूँ। तो 6 4 10 और 2 12 1 13, इसका टोटल 13 आ रहा है। क्या 13 3 से विभाजित होता है, नहीं होता। तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। बाकी आपके लिए क्या होमवर्क है। नेक्स्ट चलते हैं 4 में। तो 4 का नियम क्या होता है कि आपके लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट जो होनी चाहिए वो डिविजिबल होनी चाहिए किससे, 4 से। मतलब अंतिम 2 अंक, 2 अंक जो आपका दहाई का और इकाई का अंक है वो कंबाइंड करके, जोड़ना नहीं है, लास्ट के 2, ठीक है ना, वो 4 से विभाजित होने चाहिए। तो बस मुझे लास्ट के 2 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ये 88 हो गया। अब देखो क्या 88 4 से विभाजित, 4 के पहाड़े में आता है, तो बिल्कुल आता है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब ये क्या होता है आपका विभाजित होता है। तो विभाजित होता है तो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना है 22 ना, मतलब जाता है। अब देखिए 46 को देखूंगा, क्या 46 4 के पहाड़े में आता है, तो 46 नहीं आता, 44 आता है, या तो फिर 48 आता है। तो ये आपका नहीं होगा 4 से विभाजित संख्या। तो इसी तरीके से आप बाकी को कर सकते हो। तो बस लास्ट के देखें, जैसे मैं 5वां देखूं तो इतना इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखिए, क्या 72 4 के पहाड़े में आता है, तो ठीक है बिल्कुल आता है। देखो 4 एकम 4, 3 32, 4 8 32, बिल्कुल आता है, मतलब विभाजित होता है। तो ये संख्या विभाजित होगी। इसका मतलब ये नहीं कि 18 आपका आंसर है, 18 आंसर नहीं है। सिर्फ इतना देखना है क्या लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से विभाजित होती है। अगर होती है तो संख्या, पूरी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो 4 से विभाजित मानी जाएगी, वरना नहीं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बाकी आप कर लेना। फिर आता है आपका 5 से विभाजन। 5 में क्या होता है कि जो आपका यूनिट डिजिट है, मतलब इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है वो आपका क्या होना चाहिए, या तो 0 हो जाए या फिर 5 हो जाए। अगर लास्ट में आपको 0 या 5 में से कुछ भी दिखे तो आपका 5 से विभाजित, क्योंकि 5 का पहाड़ा क्या करता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 को 20, 25 30 35 40। तो लास्ट में आपको 5 0 5 0 5 0 ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखता। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन में बात करूं तो अंतिम डिजिट क्या है, 5 है तो विभाजित होगा, 0 है तो विभाजित होगा, 5 है तो विभाजित होगा। यहाँ पे देखिए 1 है तो विभाजित नहीं होगा। बाकी आप इसमें क्या कर लेना, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है ना। 6 से विभाजन देखना है तो मैंने बोला 6 को क्या कर देते हैं, इसके को प्राइम फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, को प्राइम। को प्राइम मतलब होता है सहभाज्य। जैसे मैंने फिर से बोला कि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने किया था टाइप्स ऑफ नंबर, जो पहली वीडियो बनाई है इस प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है नंबर सिस्टम, प्लेलिस्ट का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। उसमें पहली वीडियो आपकी टाइप्स ऑफ नंबर्स की। तो उसमें मैंने बता रखा है आपको, दोनों चीज़ बता रखी है, एक को प्राइम नंबर्स बता रखी है, एक ट्विन प्राइम नंबर बता रखी है। तो सहभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। सहभाज्य मतलब 6 के क्या होते हैं, तो 6 के होते हैं 2 और 3। 2 और 3 आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते, और 2 और 3 की गुणा करने पे आपको 6 मिलता है। तो होता क्या है कि कोई भी संख्या अगर 6 से विभाजित देखनी है तो आपको दोनों में देखना होता है, 2 और 3 में। तो अगर मैं पहला यहाँ पे देखूँ तो पहला जो लिखा हुआ है 2 3 4 1 8, तो मुझे दोनों में देखना है। अगर ये संख्या दोनों से विभाजित होगी, ऐसा नहीं कि केवल एक से हो रही है दूसरे से नहीं हो रही, दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तब जाके ये संख्या 6 से विभाजित मानी जाएगी। अब देखो, अगर मैं पहले इसे चेक करूँ किस पे, 2 पे,
तो 2 पे चेक करने का तरीका होता है कि लास्ट का सबसे आसान तरीका होता है कि आप 2 पे चेक कर लो उससे। तो सबसे आसान तरीका है, तो देखो लास्ट का जो आपका डिजिट है क्या वो 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है ना, क्या वो 2 के पहाड़े में आता है, या क्या वो 0 2 4 6 8 है, तो बिल्कुल है। तो मुझे पता लग जाता है कि ये जो आपका नंबर है, पहला नंबर है, वो 2 से विभाजित होता है। अब तो इससे तो विभाजित हो गया। अब 3 से देखना है, तो 3 से देखने के लिए क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं। तो 2 3 4 और 8 इनको जोड़ दो, और कितना था, सॉरी 1 भी तो था, 1 और कितना 8, इनको जोड़ के देखो, अगर ये 3 के पहाड़े में आ गया तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब दोनों से विभाजित हो जाएगी तो 6 से भी हो जाएगी। तो 8 1 9 9 4 13, 13 3 16, 16 और 2 18। तो ये देखो 18 और ये 3 से विभाजित होता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित मानी जाएगी। तो ये तो आपका विभाजित हो रहा है। अच्छा दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए, वहाँ पे 1 है तो तब नहीं होगा। देखो सबसे आसान है, 2 से देखो पहले, तो देखो 1 है ना लिखा हुआ, तो 2 के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो ये विभाजित नहीं होगी, ना ही 2 से होगी ना ही 6 से होगी। हो सकता है कि 3 से विभाजित हो जाए, पर कंडीशन क्या होती है 6 की, कि दोनों से विभाजित होनी चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। तो मुझे लग रहा है कि इन क्वेश्चन को आप कर लोगे, 6 से विभाजन कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको पैदा। 7 से देखें तो मैं 2 तरीके आपको बता देता हूँ। पहला तरीका है वो छोटे क्वेश्चन पे लगाएं, तभी जाके बेहतर होता है। जैसे मैं बोल दूँ कोई संख्या आपकी लिखी हुई है, कोई संख्या आपकी लिखी हुई 343, मैंने बोलता ना कि क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा 7 को, क्योंकि उससे 7 को और 11 को क्वेश्चन से समझे तो बेहतर होगा। तो पहला जो तरीका आता है वो तरीका आता है कि फर्स्ट मेथड जो आता है वो किस तरीके का मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट मेथड देखिए कि अगर मान लो कोई छोटी संख्या आती है जैसे 343 से कम डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आपका यूनिट डिजिट है, अंतिम जो आपका है, अंतिम अंक है, इकाई अंक है, इसका दुगना करते हैं। इसका क्या करना है, दुगना करना है। दुगना कर दिए 3 दूनी 6, और जो बाकी बचा हुआ है, कितना बचा है 34, इसमें से घटा दीजिए। घटा के जो आएगा, तो 34 में से 6 गया 28। तो आपने जो घटा के आ गया वो देखना है क्या वो 7 के पहाड़े में आता है, तो 7 चौको 28 आता है, आता है ना 7 के पहाड़े में। 7 के पहाड़े में आता है तो ये संख्या भी आपकी क्योंकि 7 से विभाजित होगी। समझ में आ गया कि लास्ट जो इकाई का अंक है उसका डबल किया, और बाकी जितना बचा उसे घटा के जो आता है वो देखना है 7 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब बोलेंगे ये तो आपका 3 डिजिट था, 4 डिजिट को भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 4 डिजिट को भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक क्वेश्चन लिख दूँ मैं आपका 3 4 3 इंटू 7, पहले मैं इंटू कर लेता हूँ, और 7 21, 7 चौको 28, 28 और 2 30, और 7 21, 21 और 3 कितना होता है आपका 24। मान लो 2401 है, जैसे कौन सी संख्या मान लो 2401, एक क्वेश्चन लिखा मैंने 2401। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला मैंने कि जो लास्ट का डिजिट है उसका डबल किया, और डबल करके उसे 240 से घटा देना है। तो 240 से मैंने 2 घटा दिया, तो कितना आ गया आपका 238 आ गया। अब बोलोगे अभी भी पता नहीं लग रहा, तो कुछ नहीं, 238 जो है उसमें भी क्या करना है, ये प्रोसेस चलती रहती है, इसलिए फर्स्ट मेथड जो उतना काम का नहीं होता। ये प्रोसेस अगर मैं इन पे लगाने लग जाऊँ तो बार बार करके तो ये तो दिक्कत खड़ी कर देगा। अब देखो 8 का डबल किया तो कितना होता है 16, और 23 में से 16 घटाना होता है, 23 में से 16 घटा दूंगा, बाकी जो बचा हुआ था, तो ये कितना आ जाता है आपका 7। अब देखो 7 7 से डिवाइड होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। पर जो सेकंड मेथड है वो बेस्ट है, वो बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों में लग जाता है। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन पकड़ूं तो 1 8 1 2 7 4 1, ये जैसा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, आपने 3 3 का पेयर बनाना है। आपने 3 3 का पेयर बनाना है और राइट हैंड साइड से बनाना है। तो जैसे 3 का पेयर बन गया, ये मैंने गोला मार दिया, और बीच का 3 इस तरीके से मैंने डैश मार दिया, और बाकी जो बचा होगा उस पर भी गोला मार देना, जितना भी होगा। 3 3 का पेयर बना के लास्ट में चाहे वो 2 बच रहा है, 2 अंक बच रहे हैं, 1 अंक बच रहा है, उसका दिक्कत मत लेना, जितना बच रहा है वो रख देना। तो जिन पे गोला पड़ा हुआ है छोड़कर, एक बोल सकते हैं 3 3 पदों को छोड़कर जो बचा, तो उन दोनों को जोड़ देना आपने। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो देखो कितना आ जाएगा 741 और एक 742, तो ये आ गया 742 जो गोले थे, और जो आपका डैश था वो 812 है। तो आपने इन दोनों के बीच का गैप निकाल देना है। गैप निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 4 गया कितना 7 4 11, ठीक है ना, और ये हो गया आपका कितना 70, ठीक है ना, 70 आ गया। अब मुझे बताइए क्या 70 7 के पहाड़े में आता है, तो आप बोलोगे हाँ आता है, तो पहली संख्या आपकी विभाजित होगी। वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन देखो तो मैं सीधे यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये हो जाता है 17 988 और 915। तो मैंने क्या बोला, ये गोला मारा पहले में, या आपने डैश मारा, और बाकी जो बचा उसमें गोला मार दिया, ठीक है ना। मान लो जैसे इससे बड़ा भी होता क्वेश्चन, जैसे मान लो यहाँ पे 117 होता है, यहाँ की तरफ आपका कुछ होता तो 117 आ जाता, फिर डैश मारना स्टार्ट कर देता। समझ रहे हो बात को, जैसे अगर ऐसा हो जाता ना 2 3 1 1 7 9 8 8 और ऐसा होता 9 1 5, तो कुछ नहीं, ये गोला पड़ा था, ये आपका ये डैश पड़ गया,
फिर ये गोला पड़ गया और फिर जो बचा हुआ उस पर डैश पड़ गया। तो आपने 3 का पेयर पकड़ते हुए चलना है और लास्ट में जो भी छूट जाएगा उस हिसाब से देख लेना। तो अब क्या करना है भाई, जिन पे गोला पड़ा उन दोनों को जोड़ दो। तो 915 के साथ 917 जोड़ूंगा, 930 और 932 आ जाएगा और बाकी 988 है। तो 988 में से आपने 932 घटा देना है। तो 8 में से 2 गया कितना, 6 और 8 में से 3 गया 5, 9 में से 9 गया 0। तो क्या 56 7 के पहाड़े में आता है। तो 7 7 के पहले 7 से 49, 7 8 56, मतलब आपका भाग जा रहा है। तो ये संख्या भी आपकी विभाजित हो रही है। तो होप कि आप 7 से समझ गए होंगे और 7 से बाकी जो क्वेश्चन है उन्हें कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये भी 7 से विभाजित है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये लिख दिया मैंने 1 4 1 7 6 6 1 0 7 4 6। तो ये देखो गोला मारा, डैश मारा, गोला मारा और बाकी जो बचा डैश। तो जिन पे गोला है उनको जोड़ दो। तो जोड़ दूंगा तो देखो 6 6 12 और 7 4 11 1 12 और 7 1 8 1 9, ये आ गया। सही क्या ना, 6 6 12 7 4 11 1 12 7 1 8 1 9 और माइनस करना है जो बचा हुआ है उन दोनों को जोड़ के। 610 के साथ 610 के साथ 14 जोड़ूंगा तो 624 और इसको सॉल्व करूंगा तो 12 में से 4 गया 8 और 11 में से 2 गया कितना 9 और यहाँ पे बचेगा 8 में से 6 गया कितना 2। तो आपने ये देखना है कि ये 7 के पहाड़े में आता है। तो 7 के पहाड़े में देखेंगे 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौको 28 28 हो गया और एक बचा 18। तो नहीं जा रहा है भाग, तो ये विभाजित नहीं होगा। चलिए 8 से देख लेते हैं। तो 8 में क्या होता है कि आपका क्या होता है, लास्ट जो होती है ना, लास्ट की 3 डिजिट्स होती हैं। तो लास्ट 3 डिजिट्स वो डिवाइड होनी चाहिए किससे, आपकी 8 से, ठीक है ना। अंतिम 3 पद या अंतिम 3 अंक, ठीक है ना, वो विभाजित होनी चाहिए 8 से। तो चलिए देख लेते पहला क्वेश्चन। तो लास्ट में ये मान लेता हूँ मैं 2 ही क्वेश्चन करूँगा। 832, तो अगर मैं 832 को देखूँ तो क्या 832 8 से विभाजित होता है। तो देखो 8 एकम 8 8 चौको 32 हो रहा है, तो पहली संख्या विभाजित होगी। मैं 244 को भी देख लेता हूँ। 244 को देखूँगा तो 244 बटे 8, तो 8 या 24, ठीक है ना। 4 बच रहा है, नहीं जा रहा है भाग। 4 क्या बच रहा है आपका शेषफल, ये 30 बार जाएगा और 4 आपका बच जाएगा। तो ये आपका विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आप देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं 9 से। तो 9 में क्या होता है, ऑल डिजिट सम, जितनी भी आपके क्या है अंक है उनको जोड़ दो, जैसा आपका 3 होता है, पर यहाँ पे 9 से विभाजित होनी चाहिए। या मैं लिख सकता हूँ सभी अंकों का योग ये विभाजित होना चाहिए 9 से। तो पहला क्वेश्चन पकड़ूं, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 + 3 + 4 + 0 + 8 + 1 + 7 + 2। ये बार बार नहीं लिखना आपने, सीधे यानी कि माइंड में कैलकुलेशन कर देनी है। तो जोड़ो भाई इनको। तो जोड़ देता हूँ। तो 3 और 2 5 4 9 9 और 8 17 17 1 18 18 और 9 27। तो ये 27 आ जा रहा है और ये डिवाइड कर लो 9 से। या आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे 7 और 2 9 ना, तो एलिमिनेट हो गया। जैसे ये तो विभाजित हो रहा है ना, तो मैं जो करता हूँ मैं ये करता हूँ, जैसे जैसे 9 बनता है वैसे वैसे मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। 7 और 2 9 हट गया, 8 1 9 हट गया, 4 3 7 और 2 9 हट गया, खत्म, 0 आ गया शेषफल। तो आपका 9 से विभाजित हो जाएगा। तो होप कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे इसके, ठीक है ना। जोड़ के देखो और या फिर एलिमिनेट करने लग जाओ कि जैसे आपका 9 बनेगा। जैसे यहाँ पे 8 1 9 खत्म, 4 2 6 1 7 7 और 2 9 खत्म। 9 को बना के हुए फिर हटाते हुए चलो। अगर कुछ बच गया तो 9 से विभाजित नहीं होगा और अगर कुछ नहीं बचा तो वो 9 से विभाजित हो जाएगा। चलो नेक्स्ट को चलते हैं क्वेश्चन। 10 का तो आसान है, लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर लास्ट में 0 नहीं है, जैसे अगर 10 का ये बोलूँगा क्या ये विभाजित होगा 10 से, तो ये नहीं होगा। ये 5 से तो हो जाएगा पर 10 से नहीं होगा। तो लास्ट में 0 होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए 11 का देखते हैं। तो मैंने बोला था 11 का मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पकड़ा 3 2 4 3 1 3। तो आपने क्या करना है, गोला मारते हुए स्टार्ट करना है राइट साइड से और एक छोड़ के मारना है। जैसे साथ में क्या था, 3 का पेयर करते हुए चढ़ना था, यहाँ पे एक एक, ठीक है ना, एक एक छोड़ के। तो ये गोला मारना मैंने स्टार्ट कर दिया। ये देखिए गलत हो गया। 3 2 4 3 1 3, ये गोला मारा बस। अब जिन पे गोला है उनको जोड़ दो और जिन पे गोला नहीं उनको जोड़ दो। तो जिन पे गोला नहीं 4 और 3 7 1 8 और बाकी 3 और 3 6 और 2 8। अब देखना है जो जिन पे गोला था उनको जोड़ दिया, जिन पे गोला नहीं उनको जोड़ दिया, दोनों के बीच का गैप निकाला। गैप कितना आ गया 0। अभी देखा क्या ये 11 से विभाजित होता है, बिल्कुल सही है। अगर ऊपर 0 ना तो 0 किससे भी विभाजित हो जाता है, ठीक है ना।
यहाँ पर क्या आ सकता है, देखो या तो 0 आ जाए ऊपर की तरफ, देखो नीचे तो 11 से विभाजित करना ही करना, ऊपर क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आ जाए तो 11 से विभाजित है, या तो 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए, या तो 33 आ जाए। पर ये 33 वगैरह तो कभी मैंने देखा नहीं, 33 44 ये तो आते नहीं, पर हाँ 11 का गैप मैंने देखा है बनते हुए। 22 का भी बन सकता है, पर बहुत रेयर चांस है कि 22 भी बने। तो ज़्यादातर जो आपका गैप बनता है या तो 0 या तो 11 बनता है। तो अगर ऊपर आपका 0 या फिर कितना आ जाए 11 या 22 इस तरीके से, तो संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे आपकी है, मैं इस वाले क्वेश्चन को देख लेता हूँ, तीसरे वाले को। तो ये लिखा 50195 362 और 679 ये लिख दिया। तो मैंने क्या कर दिया, ये गोला मारा, स्टार्ट कर दिया एक छोड़ के, ये जोड़ देता हूँ जिन पे गोला है पहले। 5 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 11 6 17, 17 और 6 23, और 23 और 9 कितना होता है आपका 32। ये आ गया आपका कितना 32। अब जिन पे गोला नहीं है तो 9 और 3 12, 12 और 2 14, और 14 और 7 जोड़ूंगा तो ये जाएगा 21। तो ये 21 इन दोनों को घटा दिया, कितना आ गया आपका 11। क्या 11 11 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है। तो ये संख्या भी आपकी क्या होगी 11 से विभाजित होगी। तो ये था आपका पार्ट 1, ठीक है ना, आपका डिविजिबिलिटी रूल का, पूर्ण विभाजन नियम का। इसी तरीके से 2 और पार्ट आएंगे, ठीक है ना। और पीडीएफ मैं बता देता हूँ कि पीडीएफ में एक साथ ही अपलोड कर दूंगा। ये तीनों वीडियोस में जो होगा वो लगातार कर रहा हूँ, और आपको तीनों एक साथ ही मिल जाएंगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा पीडीएफ का, ठीक है ना। तो वीडियोस भी आपको एक साथ तक मिल जाएंगी, रात तक मिल जाएंगी, आई थिंक 12 बजे तक या सुबह तक तो मिल ही जाएंगी। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से, कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से, या फिर व्हाट्सएप में अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें यार, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को अगर आपने नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी मेरे द्वारा या जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जाएंगी आपको नोटिफाई होता रहे। वीडियो का लिंक मैं फेसबुक चैनल पे भी शेयर कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।